हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एचपी एग्ज़ाम गुरु में। और आज हम करने जा रहे हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जून 2022 के मैथ सेक्शन को। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र अर्धवृत्त का परिमाप दर्शाता है जिसकी त्रिज्या r है। अर्धवृत्त का हमारा सूत्र होता है, पूरे जो वृत्त होता है उसका उसके परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। और ये पूरे इसके पूरे परिमाप जो हमारा सरकमफेरेंस होता है, इसका जो पूरा इसको जो बार वाली जो बाउंड्री मापने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। तो इसके हमने हाफ का निकालना है। हाफ का निकालना है बोलने का मतलब ये और ये वाला, जैसे ये मैंने ये बनाया हुआ है इस तरह से इसका हमने एक सूत्र बनाना है। तो इसका सूत्र होगा, पहले इसका हाफ कर देंगे। इस पूरे सरकमफेरेंस जो इसका सर्कल है इसका हाफ हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। इस आधे का परिमाप हो जाएगा हमारे सिर्फ इतना 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 हो जाएगा हमारे पास πr। और अब हमने इसको जोड़ना है। इस पूरे हाफ का पूछा ना, तो ये इस आधे को और आधे इसको भी जोड़ना है हमने। तो इतना इतना होता है, यहाँ से लेकर पॉइंट सेंटर से लेकर यहाँ तक होता है, इसको बोलते हैं r। और यहाँ से लेकर अब ये पूरा करना, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक r और ये एक और r जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2r। 2r हो जाएंगे हमारे पास। तो πr प्लस 2r इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। माना कि आंकड़ों ये जो नंबर दिए हुए हैं इनका जो माध्यक है वो है x है। तो हमने सबसे पहले इनका माध्यक निकालना है। माध्यक कैसे निकालते हैं, माध्यक को बोलते हैं मीडियन। सबसे पहले इन नंबर को हमने सीक्वेंस एक ऑर्डर में करना है, एक असेंडिंग ऑर्डर में करना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो हम इस तरह से करेंगे, ये हमने बढ़ते हुए क्रम में कर दिए। अब इनके आपने काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हमारे पास आ गए 15। और 15 की एक विषम संख्या है, तो इसका ये फॉर्मूला इस तरह से लग जाता है, n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो हमारे पास 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जाएंगे 16/2। ये कट के आ जाएगा हमारा 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 8 हमारे पास ये आंसर आएगा। अब ये 8th टर्म जो हुई वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा 14 हमारा मीडियन हो गया। अब क्वेश्चन में इसके बाद क्या बताया हुआ है, यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए, 8 के स्थान पर क्या कर दिया जाए, इसको चेंज करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब सीक्वेंस में करेंगे तो 18 इधर ही आएगा। और ये हमारा क्या कट गया, हमने 18 को काट दी क्योंकि 8 के स्थान पर हमने 18 कर दिया। अब फिर से काउंटिंग करेंगे तो ये हमारा फिर से क्या आ जाएगा, फिर से हमने एक नंबर बढ़ाया है। 8 के स्थान पर क्या किया है, 18 कर दिया। हमने एक नंबर जोड़ा है और एक नंबर को काट दिया, तो हमारे फिर से 15 ही रहेंगे। अब नया मीडियन क्या होगा, 1/2। तो ये भी हमारे पास 8th टर्म ही आएगी, 8th टर्म आएगी। तो 8 जो टर्म होगी वो होगी 15। उसके बाद तो ये नया जो मीडियन होगा ये बाय और ये बाय आ जाएगा और ये x। अब इन्होंने पूछा है x तथा y के मानों का योग कितना है। ये x आ गया 14 और y क्या जो नया 8 के बदले में 18 किया, तो 15 आ गया नया मीडियन। तो हमारे पास इन दोनों को प्लस पूछा हुआ है, x प्लस y के मानों का योग। तो 14 प्लस 15 क्या हो जाएंगे हमारे पास 29। ऑन सोल्विंग 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 वी गेट। तो हमारा ऑप्शन आएगा इस तरह से, जिस भी नंबर की पावर 0 होती है उसका जो मान होता है हमारा 1 के बराबर ही होता है, चाहे नंबर जितना भी बड़ा हो। जैसे 1000 की पावर 0 तो इसका मान भी 1 ही होगा। तो अब 3 की पावर 0 है तो इसका मान हो जाएगा 1, और 2 की पावर 0 इसका मान हो जाएगा 1, और ब्रैकेट के बाहर है 5 की पावर 0, तो ये मल्टीप्लाई में ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 हो जाएंगे 2, मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 95 हमारा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं जो हमारी 0 से शुरू होती हैं और 1 2 3 4 ऐसे चलती जाती हैं। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य पूछा है, तो प्रथम 5 कौन सी होगी, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या होगी हमारे पास। इनका जो पूछा है माध्य पूछा है, तो माध्य में क्या करते हैं, कुल संख्याओं को प्लस करते हैं, कुल संख्याओं को
का योग करते हैं और हम और बटे में लिख देते हैं कितनी जितनी संख्याएं होती हैं। जैसे ये 5 संख्याएं, तो इनको हमने क्या निकालना, अब माध्य निकालना है, माध्य। तो माध्य क्या हो जाएगा हमारा, इनको प्लस करके, सभी को प्लस करके क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 + 2 3 और 3 6 और 10 हो जाएगा। ये 10/5 ये हो जाएगा हमारे पास, 2 आंसर आ जाएगा हमारा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो। 4 त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है। तो समकोण त्रिभुज इस तरह से होता है जिसके यहाँ पर क्या 90 डिग्री का एक कोण बनता है, 90 डिग्री का। और इसका फॉर्मूला होता है, इसकी भुजाओं का फॉर्मूला होता है h² = p² + b²। h² इसको बोलते हैं कर्ण को, और p² इसको बोलते हैं हाइट को इसकी, और b² बोलते हैं इसके बेस को। तो h² हमारी, मान लो हमने ये सी ऑप्शन लिया हमने, तो h² क्या हो जाएगी 61², p² हमारा 60² प्लस b² हमने ये 11² ले लिया हमने। तो ये तो हो जाएगा 121, 60 ये हो जाएगा 3600। अब इन दोनों को प्लस कर देते तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3721। अब इसका निकालते हैं, 61 का निकालते हैं स्क्वायर, 1 × 1 1। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल होता है। तो 2 ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, जैसे -1 और -2, इनको क्या कर रहे हैं हम, गुणनफल कर रहे हैं इनका। तो ये गुणनफल करने पर क्या होता है, ये -98 है हमारा। एक चतुर्भुज के 3 कोण 75, 90 और 75 हैं, इसका चौथा कोण होगा। तो इसका चौथा कोण हमेशा जो एक क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज होता है, उसकी जो होती हैं वो 4 साइडें होती हैं। वो 4 साइडें वो कैसी भी हो सकती है, इस तरह से आकृति भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है। चतुर्भुज किसी भी प्रकार की आकृति हो सकती है जिसकी 4 भुजाएं हो। तो इसकी 4 भुजाओं के जो जो आकृति के अंदर जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं, वो हमेशा उनका सम जो होता है वो होता है 360 होता है। तो हमारे पास ये दिए हुए हैं 3 एंगल दिए हुए हैं, 75 और 75 150, और 150 और 90 हो जाएंगे 240। तो टोटल 360 होते हैं, और 240 हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 120। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 99 है हमारा, यहाँ पे मोड बहुलक पूछा हुआ है। तो बहुलक वो नंबर होता है वो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो हमारा 4 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए जो 4 है हमारा वो बहुलक है। एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्णों की लंबाइयाँ 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर हैं। तो ये विकर्ण क्या होते हैं इसके, इस तरह से ये एक समचतुर्भुज, ये एक वर्ग की तरह होता है जिसकी जो होते हैं, जो चारों जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है, पर थोड़े जो एंगल होते हैं वो चेंज होते हैं। जैसे ये वाला एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा और ये 90 डिग्री से छोटा होगा, पर इनके भी जो सम होते हैं वो 360 होते हैं। अब इसके जो विकर्ण दिए हुए हैं हमारे पास, D1 क्या है, ये D1 ये विकर्ण है, ये एक D1 आ गया, और ये जो विकर्ण है यहाँ से यहाँ तक ये D2 आ गया। तो ये फॉर्मूला है हमारा 1/2 इंटू D1 और इंटू D2। तो ये पॉइंट हटाने के लिए हम 10 लगा देंगे, 10 से 10, और 2 × 1 2 और 2 41 42। तो ये आ जाएगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ₹56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से दर पता करनी है हमने। ₹280 साधारण ब्याज देय होगा। तो साधारण ब्याज हमारा 280, और मूलधन है हमारा 56,000, और दर हमने पता करनी है, और समय है हमारा 2 वर्ष, और अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, और ये जो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा 560। यहाँ पे ये दरें बचेगी यहाँ, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2, और ये भी यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ये 280 कम, ये 280 दूनी ये कट जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 4, 1/4। 1/4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.25
ये भाग करने पर आया है, तो ये ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इस यहाँ पे प्रतिशत लगाएंगे हम। समांतर श्रेणी में 2, 7, 12 का जो 10वां पद है वो हमें पता करना है। तो 10वां पद क्या होगा हमारा, इस तरह से करेंगे हम। ए क्या, ए फॉर्मूला इस तरह से इसका, ए के हमारा 2, जो पहली टर्म होती है उसको बोलते हैं ए, तो A2 है हमारा। और एन क्या हमारे पास, एन है हमारे पास जो हमने पता करना है, 10वां पद पता करना है हमने। और डी के हमारा जो इन नंबरों के बीच में डिफरेंस है, 2 और 5 7, 7 और 5 12। तो इस तरह से फॉर्मूला लग गया हमारा। ये 10 - 1 9 मल्टीप्लाई 5, 9 पंजे 45 हो जाएगा ये 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 47। तो ये 10वां पद जो आएगा, 10th जो टर्म होगी हमारे पास वो 47 होगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1 - 10² 45 डिग्री, 1 + 10² 45 डिग्री। तो 1 - 10² 10 45 की डिग्री होती है हमारे पास, 10 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। तो इसको क्या लिख देंगे हम, 1 - 1 प्लस यहाँ पे भी 10² 45 की डिग्री, ये 1 10 45 1 होता है, और इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 × 1, ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो इसका भी 1 नहीं रहेगा, 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 1 1 + 1 0/2, हमारे पास आंसर आएगा 0। तो ऑप्शन सी करेक्ट। हमारे पास ये नंबर दिए हुए हैं। एक 3 अंक की जो संख्या वो है 24x, जो 9 से विभाजित हो रही है, तो वो x की वैल्यू हमें पता करनी है। यहाँ पे ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 6 बच जाएंगे हमारे पास यहाँ पे। अब 6 के साथ कौन सा नंबर लगाएं कि वो 9 से कट जाए, तो ये आएगा 3, 9 9 × 9 9 × 7 63। तो ये हो जाएगा 3, हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पूछा गया कि 15/35 की तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। तो तुल्य भिन्न मतलब इसके बराबर की भिन्न। तो देखिए पहले इसको काटिए आप, दी हुई संख्या को, 5 × 3 = 15, और दोनों को एक ही टेबल से काटना, 5 × 3 = 15 और 5 × 7 = 35। तो हमारे पास आ रहा है 3/7। अगर 3/7 को ही हम दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 15/35। तो दोनों क्या हो जाएंगे, 15/35 और 15/35। जब हम भिन्नों को एक ही टेबल से काटते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर है वो सेम आता है। तो उन भिन्नों को हम तुल्य भिन्न कहते हैं। किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 440 सेंटीमीटर है। आधार की परिधि होती है वो इसका जो पेरीमीटर है, ये इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, ये बार वाली बाउंड्री बेस की ये दी हुई है 440। और इस परिधि को क्या फॉर्मूला क्या होता है, 2πr = 440। यहाँ पे परिधि हमारे को दे रखी है 2πr = 440। तो ये हो जाएगा 2 × 22/7, और r ऐसे रहेगा, और 440। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम r को यहीं पे रखेंगे, और सभी जो नंबर है वो राइट हैंड तरफ ले जाएंगे। ये 2 मल्टीप्लाई में, तो इस साइड डिवाइड में हो जाएगा, और ये उल्टे हो जाएंगे दोनों साइड जाके, ये 7/22 हो जाएगा। तो ये 22 दूनी 44, ये 20 बचा ऊपर, ये 2 × 2 2 2 20, ये आ गया हमारे पास 10 × 7 = 70, r हमारे पास 70 आ गया। अब जो बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr² h। अब 22/7, पाई की वैल्यू, r की हमारे पास 70 × 70, और h की हमारे पास 2 मीटर, इसलिए हम 2 मीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, उसको भी हम सेंटीमीटर में लिखेंगे। इसलिए इस तरह से कर देंगे हम, 2 मीटर को क्या कर देंगे हम सेंटीमीटर में कर देंगे। एक जो मीटर होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो इसको भी 200 सेंटीमीटर लिख देंगे। 7 × 7 = 7 7 2 70,
और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 22 गुना 10 गुना 70 गुना 200 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 22 सते 154 और 154 दूनी 308 हो जाएगा हमारे पास। और ये जीरो लगाएंगे 1 2 2 4 जीरो लगा देंगे। अब इसको ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर में। मीटर में करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको मीटर में करने के लिए क्या करेंगे 308 0 0 0 मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30,800 मीटर क्यूब। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, कहीं नहीं दे रखा इसलिए ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट। 1998 में जो देश की जनसंख्या थी वो थी 30.3 मिलियन। तो ये हमारे जो ये किस संख्या के इनमें से बराबर है, तो हमने ये पता करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो 1 मिलियन है वो किसके बराबर होता है। 0 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 100,000 और ये मिलियन। अंग्रेजी पद्धति में इस तरह ही मिलियन बोलते हैं। अब मिलियन इंडियन करेंसी में कैसे बोलेंगे इसको, 0 10 100 100,000 10,000 लाख 10 लाख। और इसको क्या बोलेंगे इंडिया में, क्या बोलेंगे इसको 10 लाख बोलेंगे। 1 मिलियन को क्या बोलेंगे इंडिया में 10 लाख बोलेंगे। अब 1 मिलियन कितने बराबर हो गया, 10 लाख के बराबर हो गया। अब इसको हमने मिलियन में करना है तो 30 मिलियन है, 30 मिलियन पॉइंट 3। इसको हमने 10 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि 1 मिलियन जो है वो 10 लाख मिलियन के बराबर है। ये आ गया। अब इसको हम ये पॉइंट को हटाने के लिए 0 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगी और 1 2 3 4 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 303 1 2 3 4 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 30,300,000। इसको अंग्रेजी पद्धति में इस तरह से बोलेंगे 30,300,000। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बिंदु दे रखे हमारे 2 और 3 और 4 और 1 के बीच की दूरी पता करनी है। ये हमने ये भी लगा दिया। और ये 2 3 और 4 और 1 इसको हमने x1 y1 माना, इसको x2 y2। अब जो x2 माना है हमारे पास क्या है 4 है, x2 4 है और हमारे पास x1 है 2, x1 है हमारे पास 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या माना हमने y2 माना हमने 1 और y1 क्या माना हमने 3, y1 माना है हमने 3 का स्क्वायर। 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर। यह आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 माइनस से कट जाएगी और ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 4 क्या हो जाएंगे हमारे पास 8। और इसको जब इसके इस तरह से एलसीएम निकालने के तो ये आएगा 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 दूनी 4 और इस तरह से कट के ये पेयर में हो जा रहे हैं इसलिए ये ब्रैकेट के इस अंडर रूट के बाहर आ जाएगा जो पेयर वाला है ये। और ये 2 जो इसका पेयर नहीं बना ये अंदर ही रह जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 2√2। अब ऑप्शन पे देखते हैं हम, सी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट। एक फूलदान की लागत मूल्य 120 है, दुकानदार ने इसको 10% हानि पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस तरह से होगा विक्रय मूल्य किस तरह से निकालेंगे। क्रय मूल्य क्या है हमारे पास, क्रय मूल्य है 120 गुना और हानि क्या हमारे पास, हानि है हमारे पास 10%। तो इसको 100 में से माइनस कर देंगे और अपॉन में 100 कर देंगे। तो इस तरह से आ जाएगा 120 100 माइनस 10 तो हो जाएगा ये 90/100 हो जाएगा। 0 से 0 12 9 108। ऑप्शन सी हमारा जो विक्रय मूल्य ठीक हो। दो संख्याओं का हमारे पास जो HCF है वो 28 है और एलसीएम 336 है।
ये हमने लिख दिया इस तरह से फॉर्मूले में। और दो संख्याओं का जो HCF और LCM होता है वो दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। तो एक संख्या हमारे पास 112 दे रखी है, दूसरी संख्या हमने पता करनी है। तो 28 गुना 336 हमने लिख दिया, और ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड लेफ्ट साइड आएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये कट के क्या होगा, इसका हाफ कर देंगे हम 1, 6, 8, और इसका कर देंगे हम हाफ 5, 56, और इसका 28 एकम 28, 28 दूनी 56। अब ऊपर आ गया 168 बटे 2, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 चुके 8। ये हमारे पास आ गया 84 आ गया। बी जो हमारे पास नंबर है वो 84 आ गया। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 118 क्वेश्चन हमारा 6 के स्थानीय मानों का योग। अब 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 के बाद जितनी जीरो होंगी वो 6 का स्थानीय मान होगा। तो अब 6 का स्थानीय मान यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 2 3 और 4। 6 के बाद 4 जीरो मतलब हमारे पास 60,000 है ये। अब 6 3 बार है तो हम तीनों बार प्लस करेंगे। 6 के बाद 1 2, और 6 के इधर यहाँ पे 6 के बाद कोई जीरो नहीं तो इसको 6 ही लिखेंगे। अब इसको सभी को प्लस कर देंगे, 6 0 6 0 6, तो ये जाएगा 60,606। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इसके हमने गुणनखंड निकालने हैं। गुणनखंड कुछ इस प्रकार निकालेंगे हम। एक्स स्क्वायर इस बाय स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, और उसके बाद इसको लिख लेंगे -2xy, और उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में इसको लिखेंगे -z स्क्वायर। इसके बाद क्या कर देंगे हम, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और -2xy ये वाली आइडेंटिटी है। देखिए a माइनस बी का स्क्वायर, इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं इस पूरे को। तो इसको लिखेंगे a के हमारे पास x और b के हमारे पास -y, b के हमारे पास -y स्क्वायर। अब उसके बाद ये तो हमने पूरा लिख लिया, अब इसको -z स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसमें भी एक और आइडेंटिटी लगेगी इस तरह से। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी, इसको इस तरह से लिख लेंगे। ये ब्रैकेट है यहाँ पे, इसको इस तरह से लिखेंगे इस पूरे को। अब ए प्लस बी लिखेंगे। ए के हमारे पास x माइनस वाई, ये पूरा ए है, ठीक है, और इसको हमने बी माना है। ए प्लस बी के हमारे पास जेड, इसको हमने ये एक फैक्टर निकल गया। अब दूसरा फैक्टर इसको a माइनस बी, ए के हमारे पास x माइनस वाई, और ये जो साइन है यही साइन इधर लगेगा, और b के हमारे पास z। तो एक फैक्टर ये निकला, एक फैक्टर ये निकला। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में कौन कौन से फैक्टर हैं। तो ये दो फैक्टर हैं हमारे, इस तरह से ये दो फैक्टर हैं। ऑप्शन में कौन कौन से फैक्टर हैं हमारे पास, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ये एक फैक्टर है। बी फैक्टर यहाँ पे नहीं दे रखा है, इसलिए बी जो है वो करेक्ट। 0.0016 का वर्गमूल कुछ इस प्रकार निकालते हैं, 0.0016। अब देखिए ये पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतनी जीरो लगाना पड़ेगी। जैसे 16 बटे 1 2 3 4, 4 जीरो है, ये स्क्वायर रूट लगा दिया हमने। अब ये 16 कैसे आता है, 4 गुना 4 करते हैं तब हमारे पास 16 आता है। और ये हमारे पास क्या दे रखा है 10,000। तो 10,000 कैसे आता है, 100 गुना 100 करके आता है हमारे पास। अब देखिए ये 4 2 बार गुना हो रहा, तो हम ऐसे इसको लिखते हैं 4 का स्क्वायर, और ये 100 2 बार गुना हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर पूरे के ऊपर लग रहा है, ये स्क्वायर पूरे के ऊपर लग रहा है, तो ये 4 के ऊपर भी स्क्वायर है ये, और ये 100 के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। 100 के ऊपर के स्क्वायर रूट है ये। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा,
ये 4/100 बचेगा हमारे पास। तो 4/100 को किस तरह से लिख सकते हैं हम, 4 के बाद कितनी जीरो, जैसे ये 4 है, 1 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 4 से पहले एक इस जीरो में काउंट कर लो, ये दूसरा ये और ये 0.0। अब जब 100 को 4 को 100 से भाग करेंगे तो भी यही आएगा और ऑप्शन ये ठीक है, 0.04 ऑप्शन ए करेक्ट। अगर आप क्वेश्चन पेपर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमने अपनी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग HP एग्ज़ाम गुरु।